बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन एडवर्ब। बेसिकली ये हमारा आज पांचवा टॉपिक है। सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा था, दूसरे नंबर पे हमने प्रोनाउन पढ़ा है, तीसरे नंबर पे हमने एडजेक्टिव पढ़ा है और फोर नंबर पे हमने वर्ब पढ़ी है। और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन एडवर्ब। एडवर्ब एक थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है और इसको समझने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने इस वीडियो में तमाम इसकी टाइप्स और इसकी डिग्री डिस्कस की हुई है। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको एडवर्ब का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। व्हाट इज़ एन एडवर्ब? It is a word that adds something to the meanings of an adjective or a verb or another adverb। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो एडजेक्टिव के साथ आता है, इसके मीनिंग में इजाफा करता है, वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है और किसी दूसरी एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। यानी कि ये एडजेक्टिव के साथ भी आता है, ये वर्ब के साथ भी आता है और ये किसी दूसरी एडवर्ब के साथ भी आ सकता है। एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स, ये वर्ब को भी मॉडिफाई करती है, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है और ये किसी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। यानी कि इससे मुराद ये है कि ये एडजेक्टिव के साथ भी आती है, ये वर्ब के साथ भी आती है और ये किसी दूसरी एडवर्ब के साथ भी आती है। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं, ज़रा एग्जांपल चेक करें। एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक वाज क्रीपिंग। ज़रा इस सेंटेंस में देखें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हैं, ये कौन कौन से हैं। एन क्या है, हमें पता है ये आर्टिकल है। ब्लैक ये एडजेक्टिव है। स्नेक ये नाउन है। वाज हेल्पिंग वर्ब है। क्रीपिंग मेन वर्ब है। और आप देखें एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव है। यहाँ जो ब्लैक को मॉडिफाई लफ्ज़ कर रहा है वो है ऑलमोस्ट। तो हमारा ऑलमोस्ट फिर क्या होगा, ये एडवर्ब होगी। यानी कि एन आर्टिकल होगा, ऑलमोस्ट एडवर्ब है, ब्लैक ये एडजेक्टिव है, स्नेक ये नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, क्रीपिंग ये मेन वर्ब है। अब दूसरे सेंटेंस को चेक करें। एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक वाज क्रीपिंग क्विकली। अब देखें एन हमने पहले ये आर्टिकल है, ऑलमोस्ट ये हमें पता है कि ये एडवर्ब है, ब्लैक एडजेक्टिव है, स्नेक नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब और क्रीपिंग मेन वर्ब है। अब देखिए क्विकली ये नया लफ्ज़ आया इस सेंटेंस में। तो क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्रीपिंग को। यानी कि क्रीपिंग हमारे पास क्या है, ये मेन वर्ब है और जो लफ्ज़ मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है वो भी हमारा एडवर्ब होता है और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो भी हमारा एडवर्ब होता है। एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक वाज क्रीपिंग वेरी क्विकली, इसमें वेरी न्यू लफ्ज़ आया, बाकी तो हमने ये सारे देख लिए कौन कौन से हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में देखिए वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये क्विकली एक पहले ही एडवर्ब है, ये किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे वेरी भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। यानी कि पहले सेंटेंस में ऑलमोस्ट लफ्ज़ एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ये हमारा एडवर्ब है। दूसरे सेंटेंस में क्विकली ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्विकली हमारा एडवर्ब है। तीसरी एग्जांपल में ये किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी, तो ये भी हमारा एडवर्ब है। यानी कि जो एडवर्ब होती है ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है, ये वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करती है, ये किसी दूसरी एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करती है। यानी कि ये तीनों के साथ ही आती है, ये एडजेक्टिव के साथ भी आती है, वर्ब के साथ भी और किसी दूसरी एडवर्ब के साथ भी। तो इसकी हम काइंड चेक करते हैं। पहले तो कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, इसकी कंपैरिजन करने के लिए इसकी एडवर्ब हैव थ्री डिग्रीज, डिग्रीज भी हैं। एडजेक्टिव की डिग्री होती हैं ज़रूरी, लेकिन इसकी भी डिग्री होती हैं, वो हमने शॉर्टली डिस्कस किया हुआ है। दीज आर सिंपल, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जिस तरह एडजेक्टिव की डिग्री होती है सिंपल, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसी तरह एडवर्ब की भी होती हैं। यानी कि सिंपल में क्या होता है, सिंपल में सिर्फ हम सिंपली उसकी
उसको वर्ब को मॉडिफाई करता है। अली रन्स पास, आप देखिए अली रन्स यहाँ पे सिंपल डिग्री है एडवर्ब की। अली रन्स फास्टर, यानी कि यहाँ ये कंपेयर किया हुआ किसी से, तो रन्स क्या हमारी फास्टर क्या होगी, रन्स फास्टर, ये कंपैरेटिव डिग्री। अली रन्स फास्टेस्ट, यानी कि सबसे तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। यानी कि सिंपल में और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये तीन इसकी एडवर्ब की डिग्री होती हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक आज इसकी काइंड्स डिस्कस करना है, इसकी टाइप्स है, वो हमारा मेन फोकस है, तो उस पर हम आते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की तीन किस्में हैं, यानी कि तीन मेजर इसकी टाइप्स हैं। हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। देर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। पहली है सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, और तीसरी होती है रिलेटिव एडवर्ब्स। पहले हम इसकी सिंपल जो एडवर्ब्स होती हैं वो डिस्कस करते हैं। सिंपल एडवर्ब्स की मज़ीद आगे टाइप्स हैं, वो सारी हम डिस्कस करते हैं। These adverbs simply qualify the meaning of the word to which they are attached। यानी कि जो सिंपल एडवर्ब्स होती हैं वो क्वालिफाई करती हैं मीनिंग को जिस लफ्ज़ के साथ आती हैं। ये मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है कि ये वर्ब के साथ भी आती है, ये एडजेक्टिव के साथ भी आती है, ये किसी दूसरी एडवर्ब के साथ भी आती है। जिसके साथ भी आएगी उसके मीनिंग को ये एक्सप्लेन करेगी, क्वालिफाई करेगी। एग्जांपल चेक करें, शी सिंग्स वेल। शी क्या है, ये प्रोनाउन है, सिंग्स ये वर्ब है, और वेल किसको क्वालिफाई कर रही है, सिंग्स को। तो यहाँ पे हमारी वेल क्या होगी, ये एडवर्ब है, लेकिन कौन सी है, सिंपल एडवर्ब है। तो सिंपल एडवर्ब की मज़ीद किस्में हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब, पहली इसकी है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, और ये मोस्टली तमाम एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है, दी एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ एन एक्शन वाज डन। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताती है कि कोई काम किस तरह हुआ है। इट आंसर द वर्ड हाउ, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर करती है लफ्ज़ हाउ का, कि कोई एक्शन कैसे हुआ है। एग्जाम्पल है, शी वॉक्स स्लोली, आप देखें वॉक्स चलना, कैसे चला, स्लोली आस्ता से। ही राइट्स वो लिखती है, कैसे लिखती है, नाइसली। दे रन वो दौड़े, कैसे दौड़ते हैं, फास्ट तेज। तो स्लोली, नाइसली, फास्ट, ये तीनों एडवर्ब हमें आंसर कर रही हैं हाउ का, कि कोई काम कैसे हो रहा है। आप देखिए वॉक्स चलना, कैसे चला जा रहा है, स्लोली। राइट्स कैसे लिखा जा रहा है, नाइसली। रन कैसे दौड़ा जा रहा है, फास्ट। तो ये तीनों ही जो एडवर्ब ऑफ मैनर होती हैं ये हमें बताती हैं कि कोई एक्शन, कोई काम कैसे रूनुमा हुआ है या कैसे हैपन हुआ है, कैसे एक्शन वाज डन। तो जो दूसरे नंबर पे हमारे पास सिंपल एडवर्ब की टाइप्स है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि प्लेस से शो हो रहा है कि ये हमें बताएगी कोई एक्शन कहाँ पे हुआ है, उसकी जगह कौन सी है। दी एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर द एक्शन वाज डन, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताती है कि कोई एक्शन किस जगह पे हुआ है, ये जगह बताएगी। इट आंसर द वर्ड वेयर, यानी कि ये आंसर करती है लफ्ज़ वेयर का, यानी कि कहाँ पे कोई काम हुआ है, कहाँ पे कोई एक्शन हुआ है। एग्जाम्पल चेक करते हैं, शी वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। आप देखिए शी वेंट वो गई, कहाँ गई, अब्रॉड। तो ये बता रही है कि वो कहाँ गई है, जगह अब्रॉड। तो ये हमारी कौन सी एडवर्ब होगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी। वी सैट हम बैठ गए, कहाँ, इनसाइड नीचे। तो ये इनसाइड बता रही है कि कहाँ बैठे हैं, जगह बता रही है। तो ये हमारी कौन सी होगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी। ही विल कम वो आएगा, कहाँ आएगा, हेयर यहाँ। तो ये तीनों अब्रॉड, इनसाइड और हेयर, ये तीनों हमें बता रहे हैं कि कोई काम कहाँ पे हुआ है, एक्शन कहाँ पे हुआ है। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो बताती है कि कोई एक्शन कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है। तो ये हमारे पास सिंपल एडवर्ब की हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पहली थी एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरी है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और तीसरी हम चेक करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये भी जैसे कि टाइम से शो हो रहा है, ये क्या बताएगी कि एक्शन कब हुआ है,
टाइम एक्शन का बताया गया एडवर्ब ऑफ टाइम। दीज एडवर्ब शो व्हेन द एक्शन वाज डन, यानी कि एक्शन कब हुआ है, टाइम उसका बताएगी। दीज एडवर्ब्स गिव द आंसर टू द क्वेश्चन व्हेन, ये किसका आंसर करेगी, व्हेन का। एडवर्ब ऑफ मैनर किसका आंसर करती है, हाउ का। एडवर्ब प्लेस किसका आंसर करती है, वेयर का। और एडवर्ब ऑफ टाइम किसका आंसर करती है, व्हेन का, यानी कि एक्शन कब हुआ है, टाइम क्या है एक्शन का। एग्जाम्पल चेक करें। शी मैट मी यस्टरडे, शी मैट मी वो मुझे मिली कहाँ, कब, ये कहाँ नहीं आंसर कर रही, कब, यस्टरडे, यानी कि टाइम शो कर रही है, यस्टरडे टाइम शो कर रहा है, तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम होगी। आई गो देर, मैं वहाँ जाता हूँ, कब, यानी कि डेली। ही विल कम, वो आएगा, कब आएगा, टूमॉरो, टाइम बता रहा है, यस्टरडे, डेली, टूमॉरो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये हमें टाइम बता रही हैं कि कोई एक्शन कब हो रहा है। एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब की जो 4 नंबर टाइप्स है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री ये दोनों थोड़ी सी मिक्स होती हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं, तो थोड़ी सी इसको ज़रा ध्यान से देखें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दीज एडवर्ब शो हाउ ऑफन एन एक्शन वाज डन, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि हाउ ऑफन, यानी कि कोई काम कितनी बार हुआ है, उसकी तादाद क्या है। इट गिव्स द आंसर हाउ ऑफन, यानी कि ये आंसर करती है हाउ ऑफन का, कि कितनी बार कोई काम हुआ है। मसलन दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो सच बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, हमेशा, तो ये बता रही है कि वो कितनी तादाद में सच बोलते हैं। ही कम्स हेयर, वो यहाँ आती है, कितनी बार आती है, सेल्डम, शाजो नादर, तो ये हमें बता रही है कितनी बार वो यहाँ आता है। ही विजिट्स, वो विजिट करता है माई होम, मेरा घर, कितनी बार, ऑफन, अक्सर, तो ये ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, ये सारी एग्जाम्पल हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। अब हम एडवर्ब ऑफ डिग्री देखते हैं, फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री शो इन व्हाट डिग्री आर टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन वाज डन, यानी कि ये बताती है कि कोई काम व्हाट एक्सटेंट, उसकी शिद्दत क्या है काम की होने की। इट गिव्स द आंसर व्हाट एक्सटेंट, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर करती है हाउ ऑफन, और एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर किसका करती है, व्हाट एक्सटेंट। शी इज़ वेरी काइंड टू अस, शी इज़ वेरी काइंड टू अस, वो हम पे मेहरबान है, कितनी मेहरबान है, वेरी, बहुत ज़्यादा। ही इज़ शाय, वो शाय है, कितना, टू, बहुत ज़्यादा। वी आर प्रीपेड, हम तैयारी की, कितनी की है, फुली, मुकम्मल तौर पर, तो ये शिद्दत बता रही है कि कोई जिसमें वो खूबी है या खामी है वो किस शिद्दत में है, तो वेरी, टू और फुली, ये एग्जाम्पल हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। हम सिंपल एडवर्ब की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, जो पहली है एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरी है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरी है एडवर्ब ऑफ टाइम, और चौथी थी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और 5 नंबर है एडवर्ब ऑफ डिग्री। बेसिकली हम ये मेजर 3 इसकी टाइप थी, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ, एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। और सिंपल एडवर्ब की किस्में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 5 हमने डिस्कस कर रहे हैं। आगे 6 नंबर है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन टेल वेदर समथिंग इज ट्रू और नॉट ट्रू, यानी कि ये बताती है कोई चीज़ सच है या नहीं सच है। एग्जाम्पल है शी नेवर टेल्स लाई, यानी कि वो झूठ नहीं बोलती, नेवर। देर इज़ नो शुगर लेफ्ट, नो। शी विल श्योरली पास द टेस्ट, ही सर्टनली नोज द आंसर। अब देखिए इन दोनों में निगेशन हो रही है, नेवर और नो में, और इन तीनों में इसमें अफर्मेशन हो रही है, यानी कि श्योरली, सर्टनली, इस तरह के लफ्ज़ जो है नेवर, नो, जिसमें किसी की नेगेशन हो, तो ये जो लफ्ज़ नेगेशन शो करते हैं ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन होते हैं। और अफर्मेशन जो फॉर्म करते हैं, श्योरली, सर्टनली, इस तरह के लफ्ज़ जो होते हैं ये
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन होते हैं। ये इतनी अहम नहीं होती, इतनी ज़्यादा पेपर में पूछी नहीं जाती स्टूडेंट से, तो इसलिए ये इतनी अहम नहीं है, लेकिन टाइप्स बहरहाल हमने डिस्कस करनी है इसकी तमाम। एडवर्ब ऑफ काज एंड रीज़न, एडवर्ब्स ऑफ काज एंड रीज़न टेल वाई समथिंग इज हैपन, यानी कि वजह क्यों कोई चीज़ रूनमा हुई है, ये एडवर्ब ऑफ काज से शो हो रहा है, ये वजह बताएगी, रीज़न बताएगी। दे एक्सप्लेन द काज रीज़न एंड पर्पस ऑफ एन एक्शन। आई वाज, एग्जाम्पल चेक करें, आई वाज हंग्री सो आई एट फूड। आई वाज हंग्री, तो इसकी वजह क्या थी, सो आई एट फूड, यानी कि रिजल्ट इसकी रीज़न क्या है, कॉज क्या है, यानी कि आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, इस वजह से मैंने खाना खाया। इट वाज कोल्ड, ये सर्दी थी बाहर, देर फॉर, इसलिए आई वोर अ जैकेट, मैंने जैकेट पहनी। द रोड वाज ब्लॉक्ड, दस वी टुक अनदर रूट, रोड ब्लॉक था इसलिए हमने एक दूसरा रोड लिया। तो ये सारी सो, देर फॉर, 10 एग्जाम्पल हैं एडवर्ब ऑफ काज एंड रीज़न की। नंबर 2 पे है इंटरोगेटिव एडवर्ब। पहले हमने डिस्कस किया है सिंपल एडवर्ब की टाइप्स जो कि 6 थी। अब साथ ही अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। बेसिकली इंटरोगेटिव एडवर्ब भी टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री का शो करती हैं, लेकिन ये इस सेंटेंस में सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछने के लिए टाइम होगा, सवाल पूछने के लिए प्लेस, मैनर, ये सारे होंगे। तो बेसिकली जो सिंपल एडवर्ब की टाइप्स हैं वही इंटरोगेटिव एडवर्ब की टाइप्स होती हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि इनमें सवाल पूछा जाता है, उनमें सवाल नहीं पूछा। मसलन टाइम है, व्हेन डज ही गो देर, तो प्लेस है, वे डज ही गो देर, तो मैनर ये भी सेम ही है, लेकिन इनमें सवाल पूछा जाता है, और जो सिंपल एडवर्ब्स है उनमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नंबर 3 पे है रिलेटिव एडवर्ब्स। द रिलेटिव एडवर्ब्स क्वालिफाई द वर्ड्स एज वेल एज कनेक्ट द सेंटेंस। जो रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं वो जो एडवर्ब का काम है क्वालिफाई करने का, वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को, वो काम तो करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कनेक्ट करती हैं सेंटेंस को। द रिलेटिव एडवर्ब्स प्ले अ डबल फंक्शन, यानी कि इनका फंक्शन डबल होता है। एक तो ये वर्ड्स को क्वालिफाई करती हैं, दूसरी ये कनेक्ट भी करती हैं। द रोल ऑफ एन एडवर्ब एंड द रोल ऑफ कंजक्शन, यानी कि ये एडवर्ब का रोल भी अदा करती हैं और कंजक्शन का रोल भी अदा करती हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट, यानी कि दिस इज़ द प्लेस, अब देखिए मेट, हम मिले, कहाँ पे, वेयर ये जगह एडवर्ब है, लेकिन ये साथ ही इस सेंटेंस को कनेक्ट भी कर रही है। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, तो ये व्हेन, वेयर, ये दोनों एग्जाम्पल हैं रिलेटिव एडवर्ब्स की। ये बेसिकली हमारा टॉपिक था एडवर्ब का। जो इम्पोर्टेंट एडवर्ब की टाइप्स हैं ना वो सिंपल एडवर्ब्स की हैं जो हमने डिटेल से पढ़ी हैं। ये रिलेटिव एडवर्ब और ये जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये 5 टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं एंड मोस्टली स्टूडेंट से एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इन 5 टाइप्स को आपको अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और आज हमारा टॉपिक था 5 नंबर लेक्चर था जो कि एडवर्ब पे था, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कंजक्शन पे। तो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल से सीख लेते हैं तो आपको टेंसेस और इनडायरेक्ट और पैसे वाइज समझना बड़े आसान होते हैं। तो इनको आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तरतीब वाइज ये लेक्चर सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच।